वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े नए कर्मचारी साथियों, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आरटी भौतिक सत्यापन आपको किस तरीके से करना है, किन किन बातों को आपको चेक करना है, और उसके बाद में भौतिक सत्यापन करने के बाद में आपको जो भी प्रतिवेदन वहाँ से प्राप्त होता है वो आपको अपलोड करना है अपने स्टाफ लॉगिन पे। तो मैंने कहा भी था कि मैं अगली वीडियो में इसको आगे के प्रोसेस को बताने का प्रयास करूंगा। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप सत्यापन करने जाएंगे, क्या क्या चेक करना है। और एक कमेंट भी आया था एक साथी का कि अगर मान लो कोई विद्यालय है जहाँ आरटी के तहत कोई भी स्टूडेंट भी वर्तमान में अध्ययनरत नहीं है, तो यहाँ जो आदेश था इसमें भी लिखा हुआ है कि आपको विद्यालय के एक तरह से समग्र मूल्यांकन करना है, चेकिंग करनी है, और जिसमें आरटी वाले स्टूडेंट को तो विशेष रूप से चेक करना ही है। लेकिन इसके अलावा अन्य जो बालक बालिकाएं वगैरह है उनके बारे में भी जो भी जानकारी वगैरह है वो, और इसके अलावा मान लो इस साल अगर कोई आरटी का नहीं है तो पहले साल के अगर हो तो वो रिकॉर्ड है वगैरह, कैश बुक वगैरह जो भी है आप रिकॉर्ड जरूर चेक करें। और उसके बाद में अगर वहाँ जो भी प्रतिवेदन डाउनलोड होता है और वो आपको 2 कॉपी में उपलब्ध कराएंगे, एक कॉपी आप खुद के पास रखेंगे और आकर के इसको अपलोड करना, दूसरी कॉपी आप संस्था प्रदान को देंगे वहाँ निजी विद्यालय के। तो अब इसमें जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि सत्यापन दल विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के प्रिंट आउट के आधार पर विद्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन से पूर्व भरी हुई सूचनाओं और बालकों का जो भी है भौतिक सत्यापन करेंगे, और इसके बाद में जो भी सत्यापित दल है उसके अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी है वो अपने स्टाफ लॉगिन से सत्यापन रिपोर्ट को अपलोड करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको एक तो ये बताऊंगा कि आपको अपलोड कैसे करना है, दूसरा जो रिपोर्ट प्राप्त होगी उसमें आपको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी प्रिंटेड आएगी और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो मैं एक जो सत्यापन प्रतिवेदन है, ये जो आप एक मेरे जो भी स्टाफ साथी है जिन्होंने ये भौतिक सत्यापन किया हुआ है तो उसका आपको बता रहा हूँ। सत्यापन प्रतिवेदन प्रपत्र भाग 3 आरटी के अंतर्गत 25% सीटों पर निःशुल्क शिक्षा हेतु अध्ययनरत बालकों के सत्यापन हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन है वो 25-26 का है। अब इसमें जो भी आप निरीक्षण करता है, आपका नाम है, आपका पद है, आपके विद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर, आपके साथ जो भी सदस्य हैं उनकी डिटेल्स यहाँ भरनी है और किस तारीख को आपने निरीक्षण किया। जैसे यहाँ 30 तारीख को निरीक्षण किया है। अब कुछ चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक आपको भरी हुई आएगी, ये तो आपको भरनी है, लेकिन जैसे विद्यालय का नाम है तो वो जो प्रिंट निकालेंगे तो विद्यालय का नाम है, डाइस कोड है, विद्यालय का पता वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको भरी हुई आएगी। अगर कोई भरी हुई नहीं है तो आप उसको भर सकते हैं पेन से, और जिसमें विद्यालय में शिक्षण का माध्यम है ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके अलावा विद्यालय की जो श्रेणी है, अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, जैसे ये 1 से 10 तक का विद्यालय है। अब इसमें जैसे बॉयज़ गर्ल्स है, को एजुकेशन है। इसके अलावा विद्यालय की अंतिम मान्यता जो तारीख है, किस तारीख को मान्यता ली है वो तारीख यहाँ आ जाएगी। 26/6/2012 मान्यता क्रमांक आ जाएंगे, किससे संबंधित है, आरबीएससी से है, सीबीएसई से है, जिससे भी है वो आपके यहाँ आ जाएगा। तो उसके अलावा मान्यता नंबर यहाँ आ जाएगा, मान्यता की तारीख आ जाएगी, पहले से अगर कोई मान्यता ली है वगैरह, ये सारा इसमें आ जाएगा। और पूर्ण आवासीय विद्यालय है या नहीं तो आपको येस या नो पे टिक करना। जो भी कॉलम है आपको एक एक पे टिक करना है, जो लागू होता है या नहीं लागू होता है, जैसे भी है। अब विद्यालय के संस्था प्रधान का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, विद्यालय का मोबाइल नंबर आ जाएगा, ये आपको देख लेना है। विद्यालय की ईमेल आईडी आ जाएगा। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो आप पेन से उसको पढ़ सकते हैं। अब विद्यालय में संचालित कक्षा है तो जैसे 1 से 10 तक है तो वो आपको है। अब कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपको टिक मार्क करना है। जैसे एक प्रश्न है कि क्या विद्यालय को अल्पसंख्यक श्रेणी की मान्यता है, अगर है तो हाँ, अन्यथा नहीं कर देना है। क्या विद्यालय आरटी की धारा 12(1) ग के अंतर्गत 25% निःशुल्क सीटें प्रवेश देता है, तो देता है, क्योंकि आरटी के अंतर्गत आप जांच करने गए तो लगभग इसमें ये सी आएगा। कोई शायद ही कोई ऐसा विद्यालय हो जो नहीं होगा। इसके अलावा एंट्री क्लास वगैरह कौन कौन सी है, जैसे प्रथम एंट्री क्लास, फर्स्ट है, माध्यम हिंदी है, आयु पॉलिसी 6 वर्ष 7 वर्ष जो भी है, ये काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी। अब यहाँ आपके सत्यापन के दिन 25% निःशुल्क और 75% सशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे कक्षावर बालकों की वास्तविक उपस्थिति है वो आपको पढ़नी है। अब जिस दिन आप सत्यापन करने जाएं उस तारीख की जो भी बच्चों की अटेंडेंस है वो आपको पढ़नी है। अब इसमें से भी आपको 2 तरह से पढ़नी है। 25% जो बालक है उनका अलग से आपको रिकॉर्ड पढ़ना है, और नॉर्मल नामांकन कितना है, सत्यापन के दिन कितने बच्चे उपस्थित हुए, और 75% सशुल्क बालक बालिका है। क्योंकि 75% नहीं है तो भी आपको ये काम तो करना ही है। तो मैंने कमेंट में भी कहा कि आपको अन्य काम तो करनी है। जैसे 75% जो सशुल्क स्टूडेंट्स है उनकी भी संख्या यहाँ आपको, ये तो नामांकन ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ आपको सत्यापन के दिन उपस्थित कितने बालक बालिका है वो आएगा। जैसे यहाँ PP3 फर्स्ट है, 4 है, और यहाँ जैसे फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास में 3 बालक रजिस्टर्ड है यानी नामांकन है और 2 बालिकाएं हैं। उसमें से सत्यापन के दिन 3 बालक और 2 बालिका यानी 100% पहले क्लास में उपस्थित है बच्चे। इस तरीके से नॉर्मल जो बच्चे हैं जो 75% वाले वो
7+8 है, यानी 7 बालक और 8 बालिकाएं हैं। इनमें से 5 बालक और 2 बालिकाएं उपस्थित है। तो जैसा भी है वो आपको नामांकन उस दिन का तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपकी उपस्थिति उस दिन यहाँ बननी है, किस क्लास में कितने बच्चे आए। अब जैसे यहाँ 8th क्लास में आरटी के तहत 2 बच्चे और 6 बालिकाएं हैं, तो 2 बच्चे प्रेजेंट है और बालिकाओं में 5 में से 6 में से 5 प्रेजेंट है। तो जो भी उपस्थिति है वो आपको यहाँ पढ़नी है और ये दोनों का करना है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा ही बालक बालिका है जो आरटी में है और विशेष रूप से अगर जैसे है कि यहाँ कक्षा 8 में एक बालिका है जो अगस्त माह से अनुपस्थित चल रही है, तो वो आप एक नोट लगा करके कर सकते हैं। उसके नीचे आपको जो भी दोनों भौतिक सत्यापन दल के अध्यक्ष और सचिव सदस्य हैं उनके साइन करने हैं। इसके अलावा जो भी अलग अलग क्लासें हैं जैसे 11वीं 12वीं है, अगर लागू होती है तो नहीं तो ये 0-0 आएगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो भी क्लासें है उनकी आपको यहाँ उस दिन की उपस्थिति बननी है जिस दिन आप भौतिक सत्यापन करने जाएं। अब उसके बाद में विद्यालय में 25% जो निःशुल्क सीटों पर अध्ययनरत बालकों का सत्यापन। अब इसमें नोट बालकों की पात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य है या नहीं ये आपको मेंशन करना होगा आगे। और बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह का है, कैचमेंट एरिया का निवासी है तथा विद्यालय की एंट्री क्लास के लिए निर्धारित आयु का है, तो उनकी आयु वगैरह भी आपको चेक करनी है। उनका जो भी एरिया है जहाँ वो निवास है वो भी आपको चेक करना है। और इनसे संबंधित जो भी दस्तावेज है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो और रिपोर्टिंग की अंतिम तारीख तक जारी किए हुए हो, ये भी आपको चेक करना है। अब यहाँ जैसे वर्तमान में बालकों के लिए है और पूर्व सत्रों के बालक बालिकाओं के लिए, जैसे बालक बालिका समुद्र की है या नहीं है, तो यहाँ लागू या नहीं लागू जो भी है ये तो एक नॉर्मल से। अब आपको यहाँ डिटेल्स मिलेगी कि स्टूडेंट कौन कौन से हैं और उनको प्रवेश योग्य कौन से हैं कौन से नहीं है। अब जैसे मान लो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जैसे बालक बालिका का नाम है, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जन आधार नंबर और योग्य अयोग्य ये आपको मेंशन करना है। यहाँ से आप देखेंगे तो जैसे स्टूडेंट का नाम है, इसका डेट ऑफ बर्थ है, कौन सी क्लास है, जैसे 8th क्लास से 7th क्लास इस तरीके से आएगा। इनके यहाँ जो भी नंबर है, जैसे यहाँ ये मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आ जाएंगे, यहाँ आधार नंबर तो आधार नंबर आएंगे। और आधार नंबर अगर मान लो एक्स इसमें आ रहे हैं तो आप उस अगर लिखवा लें तो और भी अच्छा है, पूरे नंबर। और आपको योग्य अयोग्य ये आपको मेंशन करना है कि कौन से बालक योग्य है, कौन से बालक अयोग्य है। और ये सारा करने के बाद आपके जैसे यहाँ आ गया कि निःशुल्क सीटों पे कुल स्टूडेंट 39 है, उनमें से योग्य 39 है और अयोग्य नील है। अगर मान लो कोई अयोग्य है तो ये आंकड़ा है वो कुल में से ये कम हो जाएगा, योग्य वाला और अयोग्य आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके अलावा अगर वीर बाला कालीबाई भील बालिका पुनर्भरण योजना के अंतर्गत कोई बालिका अगर अध्ययनरत है तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी पोर्टल से ऑटोमेटिकली। अगर कोई होगा तो नाम आ जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ नील आ जाएगा, तो आपको यहाँ नील करना है। उसके अलावा मुख्यमंत्री फीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत जैसे यहाँ 2 बालक है, इन बालकों की डिटेल्स भी आ गई, मोबाइल नंबर और आधार नंबर वगैरह पर आ गया, जनाधार नंबर। और यहाँ आपको योग्य अयोग्य ये आपको लिखना है, जो पेन से लिखा हुआ ये आपको लिखना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी भरी हुई आएगी। इसके अलावा जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है सशुल्क वाले, अब ये भी बात हुई कि इनका भी आपको चेक करना है। तो सशुल्क वाले जो भी बालक बालिका इनमें आपको अध्ययनरत है या नहीं ये आपको सिर्फ मेंशन करना है। उनके मोबाइल नंबर है, ऐसा नंबर, ये सारे आ जाएंगे और इनके नाम वगैरह आ जाएंगे। और यहाँ आपको हाँ या ना लिखना है कि अध्ययनरत है या नहीं है। और यहाँ नीचे आपको साइन करना है, जहाँ भी आपके साइन का जो भी ऑप्शन दिया वहाँ आपको साइन करना है। इस तरीके से प्रत्येक कक्षा के स्टूडेंट यहाँ जैसे 3rd क्लास है, 2nd क्लास है, इस तरीके से। और हाँ या ना में आपको यहाँ लिखना है। मोबाइल नंबर अगर किसी बच्चे के नहीं है तो आप यहाँ लिखवा भी सकते हैं। और यहाँ से इस तरीके से आपको नीचे साइन करना है। तो यहाँ भी है आपको 7th क्लास है, 8th क्लास है। 8th क्लास में जैसे मान लो यहाँ 5-6 बच्चे हैं या 4-5 जो भी है, तो उनके भी यहाँ मोबाइल नंबर मेंशन करने हैं और हाँ या ना ये जरूर लिखना है। बाकी मोबाइल नंबर हो तो ठीक है, नहीं है तो आप लिखवा सकते हैं। लेकिन मेन जो काम करना है कि अध्ययनरत है यानी ये लिखना है। और जो आरटी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए योग्य है या अयोग्य ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। इसके अलावा और क्या क्या काम करना है, तो जैसे शुल्क का सत्यापन है उसके लिए विद्यालय की रसीद बुक है, कैश बुक है, वाउचर पंजिका है, फीस संधारण रजिस्टर के आधार पर करें। और विद्यालय द्वारा सत्यापन के समय रसीद बुक, कैश बुक, वाउचर पंजिका और फीस संधारण रजिस्टर का अवलोकन नहीं करवाया जाता है तो 25-26 की वार्षिक फीस के कॉलम में राशि अंकित नहीं की जाएगी। यानी आपको कैश बुक वगैरह ये सारे सत्यापित करने हैं आरटी के लिए, परंतु कॉलम में उक्त तथ्य का अंकन किया जाए कि इन्होंने चेक नहीं करवाई है। और फीस के समस्त रिकॉर्ड रिक्त कॉलमों की में फीस की प्रविष्टि करनी है। विद्यालय को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि वार्षिक फीस की राशि अंकित नहीं होने के कारण प्रथम और द्वितीय किस्त का पुनर्भरण संभव नहीं होगा। और परंतु निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित और सत्यापित बालकों को अपने स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य होगा। यानी अगर मान लो वो फीस वगैरह नहीं भरते तो वो उनकी गलती है, लेकिन इस कारण से किसी भी बच्चे को आरटी से वंचित नहीं कर सकते। अब यहाँ जैसे ये फीस का जो भी विवरण है तो ये विवरण आपके पोर्टल से आ जाएगा। इस सत्र की फीस आपको मैन्युअली भरनी है पेन से। जैसे मान लो ये 22-23 की फीस आ रही है
और यहाँ जैसे 23-24 की आ रही है और यहाँ 24-25 की 3 सत्र की फीस आपके यहाँ फर्स्ट क्लास में जो 6,000 है, इसके अलावा 22-23 में 6,000 है, 23-24 में 6,500 है, इसमें अब 7,500 है। तो अब जैसे इन्होंने फीस गत साल बढ़ाई हुई है, तो अब आगामी 2 साल तक ये फीस को नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ भी आपको किस चीज़ ध्यान रखना है कि फीस से वो 10% से ज़्यादा नहीं हो और प्रत्येक साल नहीं बढ़ा सकते। तो जैसे यहाँ गत साल की थी तो ये कि ये यहाँ भी इन्होंने 25-26 में भी 7,500 ही रखी है। इस तरीके से जैसे मान लो थर्ड की 8,000 तो 8,000 रखी है। इस तरीके से जो भी फीस है वो आप यहाँ से जरूर चेक कर लें और वो ये जरूर देखें कि वो हर साल नहीं बढ़ाए। अब जैसे गत साल बढ़ा दिए तो उसको आप वापस नहीं बढ़ा सकते, ये आपको मेंशन करना और यहाँ आपको अपने नीचे साइन करना है। इसके अलावा यहाँ भी आपको कुछ पढ़ना है, जैसे निःशुल्क शिक्षा हेतु बालकों को विद्यालय में किसी तरह का भेदभाव किया जाता है, हाँ या ना, तो जैसे नहीं है तो नहीं आ जाएगा, जो भी है। इसके अलावा क्या पुनर्भरण राशि का कैश बुक में इंतराज किया तो आपको कैश बुक चेक करके उसमें एंट्री करनी है कि गत साल की दोनों किस्तें आई या नहीं आई, और आपको चेक करके उसके हाँ या ना में लिखना है। इसके अलावा गत सत्रों में प्रवेशित या क्रमवंत बालकों के संबंध में प्रवेश पत्र, वांछित दस्तावेज या आवेदन पत्र, निरीक्षण है, क्लेम वगैरह, ये सारे आपके रिकॉर्ड में है ही नहीं, ये आपको चेक करना और हाँ लिखना है। नहीं है तो आपको 19 बिंदु में उल्लेख करें, यानी आगे जो पॉइंट है उसमें आपको उल्लेख करना है। इसके अलावा छात्र उपस्थिति पंजिका, छात्र मूल्यांकन अभिलेख वगैरह है, इनका भी आपको नियमित रूप से चेक करना है या नहीं है। इसके अलावा विद्यालय को सरकार दर से रियायती भूमि उपलब्ध हुई है, कुछ विद्यालयों को आवंटित होती है तो यहाँ, अन्यथा सामान्य रूप से नहीं आएगा। इसके अलावा यदि हाँ तो फिर उसको कितने % बालकों को प्रावधान वगैरह है तो वो हाँ होगा तो आएगा, अन्यथा आप उसको नॉट एप्लीकेबल कर लें या नील कर लें। इसके अलावा सत्यापन प्रतिवेदन में निःशुल्क सीटों पर निर्धारित केवल उन्हीं बालक बालिकाओं को सत्यापित और फीस पुनर्भरण योग्य किया गया है जिनके आधार कार्ड, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी बच्चे योग्य आपने घोषित किए उनके सभी के आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद, मान लो आधार कार्ड नहीं बना हो तो उसका रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट रसीद की फोटोकॉपी विद्यालय में उपलब्ध है, और सभी फोटोकॉपी पे जो आधार की फोटोकॉपी है उस पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। सभी जो भी अध्यक्ष है द्वारा, उनके द्वारा आधार जो भी इस साल के, खास करके जो बच्चे इस साल अध्ययनरत हुए हैं या पहली क्लास में है या फर्स्ट बार जो आरटी में आए हैं, उन सभी के आधार पे आपको जरूर अपने साइन करने और करने के बाद आपको यस करना है। जब यहाँ ये कॉलम पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी काम है वो अपने आप याद आ जाएंगे क्या क्या काम करना है। इसके अलावा विद्यालय में निःशुल्क और सशुल्क सीट्स पर नामांकित बालक बालिकाओं का मिलान कक्षा उपस्थिति रजिस्टर से भी कर लिया गया है, तो ये भी आपको मिलान करना है। अब कोई विशेष उल्लेख है तो आप लिख दें कि जैसे आरटी के तहत एक छात्रा है जो लगातार अनुपस्थित, तो उसके माता पिता से संपर्क करने का प्रयास करें, और बाकी जो विद्यालय का रिकॉर्ड व्यवस्थित पाया गया वगैरह जो भी टिप्पणी है वो आप कर सकते हैं, और प्रतिवेदन की समस्त सूचनाएं वगैरह है ये आपको देख करके, और इसके अलावा 3 दिन के अंदर आपको ये इसको चेक करवाना है, और अगर मान लो कोई कमी है तो उसको आपको अनलॉक करके वापस लॉक करवाना है। अब इसके बाद में आपको यहाँ नीचे जो भी सत्यापन दल के दोनों मेंबर है, अध्यक्ष और सदस्य, उनका नाम लिख करके दिनांक 30/11 या जिस तारीख को आप चेक करने जा रहे हैं वो तारीख लिख करके, जिस विद्यालय का आपने आरटी अधिनियम के तहत सत्यापन किया है उसका आपको नाम लिख करके यहाँ साइन करना है। यहाँ सदस्य दल के साइन हो जाएंगे, यहाँ आपके अध्यक्ष के साइन हो जाएंगे, और इसके अलावा यहाँ जो भी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो सत्यापन दल के भी साइन होंगे, और एक प्रति आपको संस्था प्रधान जो भी विद्यालय के हैं उनको देनी है। तो प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त की ये आप ही करेंगे, और एक जो संस्था प्रधान है वो भी अपना नाम, मोबाइल नंबर, मोहर लगा करके साइन करके एक कॉपी प्राप्त करेंगे। और ये पूरी कॉपी, ये जैसे मान लो जितने भी बच्चे होंगे उसके हिसाब से ये कॉपियाँ निकलेगी। अब मान लो नामांकन ज़्यादा है तो कॉपी जैसे यहाँ 9 पेज की ये प्रिंट निकली है। अब मान लो नामांकन ज़्यादा है तो हो सकता है 9 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, न्यूनतम 3-4 पेज तो होंगे, क्योंकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो है, और प्रत्येक स्टूडेंट चाहे वो 25% वाला हो या 75% वाला हो, सभी की डिटेल्स यहाँ आपको मिलेगी। तो कम से कम 4-5 पेज तो होंगे। अब इन सभी पेज की आपको पीडीएफ बना के रखनी है, और उस पीडीएफ को आपको अपलोड करना है। अपलोड कैसे करेंगे तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन में आपको जाना है। जैसे यहाँ स्टाफ लॉगिन में आप जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, जैसे शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन है। अब यहाँ जैसे मान लो ये स्टाफ लॉगिन है, अब ये स्टाफ लॉगिन आप खोलते ही सीधा आपके, जब आप सीधी पहली बार खोलेंगे तो आपको सीधा ये आरटी वाला ऑप्शन आएगा। अगर मान लो नहीं आता तो आप यहाँ आरटी वेरिफिकेशन, स्कूल वेरिफिकेशन, ये जो टैब है लास्ट में दिया हुआ, सेकंड लास्ट में, यहाँ आपको क्लिक करना है, और यहाँ ऑनलाइन वेरिफिकेशन है और भौतिक सत्यापन निरीक्षण है वो। अब यहाँ से आपको ये निरीक्षण प्रतिवेदन है, अब यहाँ आपके आ जाएगा किस विद्यालय का आपके अलॉटमेंट हुआ है, उसका पीएसपी कोड क्या है, और ग्राम पंचायत ब्लॉक का नाम क्या है, संस्था प्रधान का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड। अब इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने आ जाएगा कि विद्यालय का नाम, किस विद्यालय का आपने अपलोड किया है, मतलब आपने विजिट किया है, प्रति सत्यापन किया है, पीएसपी कोड आ जाएगा। उसके अलावा
विद्यालय का पूरा एड्रेस आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ब्लॉक आ जाएगा। अब आपने निरीक्षण किस तारीख को किया, तो यहाँ आपको निरीक्षण की तारीख है, जैसे अब मान लो ये नवंबर आ जाएगी, इन्होंने 30 तारीख को किया तो यहाँ से आपको 30 तारीख भरनी है। अब यहाँ आपको टिप्पणी लिखनी है, तो जो भी टिप्पणी है वो आप लिख दें। जैसे मान लो स्कूल रिकॉर्ड सही है, तो जो भी आपको ठीक लगे या वो जो भी जैसा भी आप उसमें टिप्पणी करना चाहें वो आप लिख दें। और उसके बाद में जैसे यहाँ चूज फाइल करनी है, पीडीएफ करनी है, और पीडीएफ की अधिकतम जो साइज है वो 1 MB होनी चाहिए। अभी जैसे मैं एक पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ और उसकी साइज अगर 1 MB से कम होगी तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ से जैसे ये पीडीएफ है, अब यहाँ इसकी साइज है वो पहले से आप देख लें। अब जैसे ये 4 MB की है तो यहाँ ये नहीं लेगा, मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये साइज वाला इशू आएगा। तो एक बार आप साइज जरूर चेक कर लें, और अगर लेता है तो ठीक है, बाकी यहाँ से आप देखेंगे तो ये आ गया पीडीएफ नॉट सिलेक्टेड, और इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि भौतिक सत्यापन की पीडीएफ अपलोड करनी है। और यहाँ अभी जैसे ये नहीं ले रहा है, ये सबमिट नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि ये अधिकतम फाइल साइज है 1 MB की। तो अब इस पीडीएफ को आपको रिड्यूस करना साइज तो कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन रिड्यूस करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो आप किसी भी ऑनलाइन साइट से, जैसे ये आई लव पीडीएफ वगैरह कोई भी साइट है, उससे आपको इसको कंप्रेस कर लेना है, रिड्यूस कर लेना साइज, और अब आपको वापस यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब जो फाइल आपने रिड्यूस की हुई है, यानी जिसकी जो साइज कम की हुई है, उसको आपको अपलोड करना है। तो यहाँ वापस आप डाउनलोड में जाएंगे तो यहाँ जैसे ये फाइल है, कंप्रेस्ड फाइल है। अब इसकी जो MB यहाँ से चेक करेंगे तो MB 1 MB से कम है, तो अब यहाँ से इसको सबमिट पर क्लिक करना है। और अब जैसे ये है कि निरीक्षण दल द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है, ओके पे आपको क्लिक करना है और क्लोज कर देना है। तो ये आपका पूरा काम हो गया। अब यहाँ से आप इसको, अगर यहाँ भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ चेक करने का ऑप्शन है, तो ये जो आपने फाइल अपलोड की थी इसको आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से जो भी फाइल आपने अपलोड की थी ये आपकी पूरी यहाँ से चेक भी हो जाएगी कौन सी फाइल आपने अपलोड की है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया कि आपको भौतिक सत्यापन के बाद में जो भी रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है, उसको आपको पीडीएफ बना करके किस तरीके से अपलोड करनी है। और अपलोड अगर नहीं हो रही तो आप उसकी MB चेक करें। जो पीडीएफ है वो आपके 1 MB से कम की होगी तभी ये आपके अपलोड होगी। तो ये संपूर्ण प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको IFMS 3.0, साला दर्पण, पे मैनेजर, इनकम टैक्स वगैरह से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह है वो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।